खुदा के लोगों, आज हम सीखेंगे खुदा के खातिर पहले बात कर रहे थे कि पतरस का जो ध्यान था ना, जब तक उसका ध्यान यीशु पे रहा तब तक तो वो झील और उसकी जो लहरें, वो झील, वो पानी उसको डुबा नहीं सका। लेकिन जो ही उसका ध्यान उस पतरस का यीशु से हटकर लहरों की तरफ गया, तो कलाम में लिखा है कि उन लहरों ने पतरस को डुबाना शुरू कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज समझेंगे कि आपका ध्यान, शायद कभी कभी ऐसा होता है कि हम चलते चलते, क्योंकि आप एक डेस्टिनी पर हैं, आप जितने भी आपके बच्चे, आपकी आने वाली नस्लें, हर वो शख्स जो इस वक्त चर्च में है या घर में है या कहीं भी है, वो एक मंजिल पर है। लेकिन अगर उसका ध्यान उसकी मंजिल पर नहीं है, अगर उसका ध्यान अपनी मंजिल से हटकर कहीं और लग गया है, तो वो अपनी मंजिल पर नहीं, वो कहीं और चला जाएगा। जब तक तो पतरस चलता रहा, यीशु की तरफ देखता रहा, क्योंकि उसकी मंजिल यीशु थी और वो यीशु को देखता और पानी के ऊपर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। पानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान, उसका फोकस सिर्फ यीशु के ऊपर था। और जो ही फोकस हटा, मंजिल से फोकस हटा दिया, लिखा कि वो डूबना शुरू हो गया। और यीशु ने फिर हाथ बढ़ाया और उसको उठा लिया, उसको पकड़ लिया। आपको ध्यान समझना है कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो अंधे हैं और वो यीशु को पुकारे हैं और लगातार जोर जोर से पुकारते हैं। लेकिन लिखा है कि लोगों ने उनको डांटा कि चुप रहे, और लिखा उनको बार बार चुप करवाया गया। लेकिन वो जो अंधे थे वो और चलाना शुरू हो गए। अंधे थे, गूंगे नहीं थे। हालेलुया। वो सिर्फ अंधे थे, वो गूंगे नहीं थे, वो बोलते थे, वो चीखते थे, वो चिल्लाते थे और अपनी गवाही के लिए, अपनी टेस्टिमनी के लिए, अपनी मंजिल के लिए अपने खुदा को पुकारते रहे और लगातार पुकारते रहे। लोगों के डांटने के बावजूद, तूफानों के बावजूद, लोगों के समझाने के बावजूद वो यीशु को पुकारते रहे। और लेकिन यीशु ने खड़े होकर उनको बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने बुला लिया, आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ मेरे बेटे, क्योंकि तू मुझे पुकारता है। लेकिन यीशु को पुकारेगा, उसकी सुनी जाएगी। हालेलुया। सिर्फ भाई सुनी नहीं जाएगी, यीशु कह रहे बता मेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। सिर्फ सुनी नहीं, सिर्फ उनकी आवाज नहीं सुनी, उनकी दरख्वास्त नहीं सुनी, बल्कि यीशु ने कहा फरमा मैं आपके लिए, मैं क्या कर सकता तुम्हारे लिए, क्या हो सकता है तुम्हारे लिए। उन्होंने कहा ये कि हम देख सकें, हमारी आंखें खोल दें। हालेलुया। आपकी लाइफ में देखो, अंधों को और कुछ नहीं चाहिए था। पंजाबी ਦੀ मिसाल है, अन्ने ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ है? हाँ जी, अन्ने ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ है? दो बोलो, अन्ने ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ है? दो। तो वो अंधे थे, उनको क्या चाहिए था? आंखें चाहिए थी। और उन्होंने यीशु से आंखें ही मांगी। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपका मसला क्या है? कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए? अगर आपके माँ आप दो हो और लगातार 2 साल से, लगातार 6 साल से, लगातार 10 साल से हो, तो आपको क्या चाहिए? आप समझ रहे हो? आप लगातार 10 साल से कितने हो? 2 हो। तो इसका मतलब यह है कि आपकी सबसे पहले और सबसे बड़ी और मेजर जो आपकी जरूरत है वो यही है कि आपको बेबी चाहिए। लेकिन आप किसको पुकारे हो? आप किस लिए पुकारे? या पुकारना बंद कर दिया लोगों कहने से? अब नहीं होने वाला, अब नहीं होगा। अब तू डॉक्टर के पास गई है, वैद्यों के पास गई है, मेडिसिन खा ली है, सब कुछ कर लिया है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तेरा खुदा आज तेरे लिए मैसेज लेकर आया है कि तू पुकारेगा और तेरी सुनी जाएगी। आमीन। और एग्जैक्टली खुदा ने क्लियर से पूछा है क्या चाहिए। उसने कहा आंखें खोल दे। हालेलुया। अपने क्लियर से बताने खुदावन मुझे ये चाहिए, मेरी ये प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम आपका खुदा दूर करेगा। आमीन। प्रॉब्लम मैंने नहीं दूर करनी, प्रॉब्लम खुदा ने दूर करनी है। मैं तो आप ही की तरह, आप भी में से हूँ, मैं भी दरख्वास्त करता हूँ, आप भी दरख्वास्त करो, खुदा सुनेगा। आमीन। खुदा सुनेगा। लेकिन जो दरख्वास्त करेगा, जो अपील करेगा, जो बार बार जाएगा, जो लगातार जाएगा, लेकिन यीशु मसीह ने